ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर्श रीता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर्श रीता जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेल उपावह डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै भीतर वगै काती परणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती परणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी रात्रि वेले दे दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने जो गुरु सिख लिए नेम बनाया है उस बनाई हुई मर्यादा के अनुसार आप जी ने सोदर रहराज साहब जी का पाठ गुरु सवारियां तो सरवण किया है। हजूर दे चरना विच अरदास हुई, पवित्र हुक्म साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी होरां दा उच्चारण किया होया आप जी ने सरवण किया है। तू काहे डोलह प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। बड़े प्यारे ढंग नाल हजूर साडे अंदर नूं टिका बख्शदे ने। आओ प्यारिओ, जिथे आपां हर बुधवार पिछले कुछ समय तो गुरु नानक साहब जी दी पावन पवित्र बाणी जपजी साहब जी दी विचार करते आ रहे सां। 6 पौड़ियां हजूर दी पवित्र बाणी दियां जितनी को मत गुरुदेव ने बख्शी उस अनुसार विचार की गई।
मता कोई ये समझ लवे कि ये फाइनल है, जो कुछ आप कह दिता बस इस तो अगे कुछ नहीं। मनुख दी मत थोड़ी है, वो असगा सागर है। जिवें हुण एक कोई समुंदर विचों लोटा पानी दा भर लवे ते ये कही जाए कि मैं सारे समुंदर नूं पानी दे नूं भरे हुए नूं लोटे विच पा लिया, ते ये मनुख दी अज्ञानता है। जितनी को तैनू लोड़ सी तू केवल अपने भांडे मुताबिक भर सके, वो तां अजे असगा है। तेरे वर्गे पता नहीं कितने को ओदे कोलों दाता लै सकदे। कहण तो मुराद जितनी को विचार कीती है, ये जिन्नी को भांडे नूं गुरु ने सूझ पाई उन्नी को आपां विचार कीती है, पर वो इस तो अगे होर बेअंत है। आओ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज, जिन्हां दा आगमन पूर्वी पिछले दिनी बतीत होया है, जिन्हां दे सपुत्रां दे साके भी इसे महीने दे अंदर आए ने, मैं ऐतवार अर्ज कीती सी हजूर दे चमकौर गढ़ी दे साके नूं आरंभ कीता इतिहासक तथ्यां दे नाल कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज 19 दसंबर दी रात नूं आनंदपुर तो चले ने। सतगुरु सरसा दे किनारे 20 दसंबर दे अमृत वेले पहुंचे ने। हजूर ने सरसा पार कीती, परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया गया। इस तो अगे गुरुदेव रोपड़ आए ने, 20 दी रात इत्थे टिके ने दिन, ते 21 दसंबर दी रात शामा वेले मेरे हजूर चमकौर गढ़ी विच पहुंच गए। वो कच्ची हवेली, सतगुरु उस हवेली अंदर अपना टिकाणा कीता है। उस रात सोदर राज साहब जी दे पाठ कीते गए। कई दिनां दे भुखे भाणियां नूं अज जल पानी मिलिया है। हजूर ने छकिया, गुरु के सिखा ने छकिया। रात बतीत हुई, मैं अर्ज की। कुछ विद्वान ये भी कह रहे ने कि धन गुरु कलगी वाले सच्चे पिता सारी रात उस अकाल पुरख का शुकराना करते रहे। गुरु के सिखां दी अपने हथी सेवा भी की। आओ प्यारिओ, उस तो अगे जिवें ये बरतांत वापरदा है, जितनी कुछ सोच गुरु गोबिंद सिंह जी कृपा करके बख्शणगे, आपां इसे इतिहासक लड़ी नूं अगे आरंभ करिए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 21 दसंबर दी रात गुरुदेव ने चमकौर दी गढ़ी अंदर बतीत की ते 22 दसंबर का जदों दिन चढ़िया, सतगुरु जी ने अमृत वेले की संभाल की। आसा दीवार का कीर्तन उथे भी होया, नितनेम दियां बाणियां दा जाप उथे भी किया गया। अमृत वेले हजूर उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की याद भी जुड़े ने। ते जदों ये सूरज की टिक्की निकली है ते उस दिन अर्ज की सी, सूबा सरहंद दा वजीर खान भी ये भी शामिल है। दूसरी तरफ लाहौर तो सूबा जबरदस्त खान भी ये भी शामिल होया इस जंग विच। पहाड़ी राजे भी शामिल हुए ने, जम्मू रियासत दा राजा भी शामिल हुए है, दिल्ली तो भी फौज आई है। ते बस इको ही निशाना है, जां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जींदे पकड़ लिया जाए, ते जे वो जींदा हाथ नहीं आउंदा ते किसी तरीके दे नाल आपां हमला करके ओदे शीश नूं धर तो अलहदा करके ओदे सिर नूं दिल्ली बादशाह औरंगजेब दी कचहरी विच पेश किया जाए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने साहिबजादियां दे नाल तैयार बैठे ने ते उस वक्त इन्हां नूं एक सोच पूरी हाकमां नूं कि कितना चंगा होवे आपां इस कच्ची हवेली नूं पौड़ियां ला के इहदे अंदर प्रवेश कर लईए ते हथों हथी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं और उन्हां दे सिखां नूं जींदे जी क्यों ना पकड़ लिया जाए। पर की पता सी भोलिओ, जिस गुरु नूं आनंदपुर तो तुरिया तुसी अजे तक घेर के पकड़ नहीं सके, उस सतगुरु ते उस गुरु दे सिखां नूं पौड़ियां ला के तुहाडे वर्गे कायर ते बुझदिल इंसान कदी पकड़ नहीं सकते। मैं अर्ज की सब तो पहला पौड़ी लाई सी
एक मुसलमान जरनैल सी जिदा नाम सी नाहर खां। पौड़ी ला के ए हवेली विच आउण लगा। हजूर ने तकिया ते मेरे गुरु कलगी वाले दा पहला तीर चमकौर दी गड़ी विचों ए नाहर खां दी छाती दे विच परो दिता गया ते पौड़ी दे समेत ए कई भवांटलियां खांदा होया जमीन ते डिग पिया। इस दे नाल एक होर पौड़ी लैके आया जिस दा नाम सी गनी खां। कहंदे ने जदों ए उत्ते चढ़न लगा, मैं उस दिन अर्ज कीती सी गनी खां ओ नहीं जिन्हें माछीवाड़े हजूर दी सेवा कीती, ए होर ए भी पौड़ी ला के चढ़ लगा। साहब ने उत्तों गुरज अपना सटिया ते एदा सिर खखड़ी खखड़ी हो गया। इस तरह सिर पाट गया जिवें मानो मक्खन दा भरिया होया जां दुध दा भरिया होया कच्चा मिट्टी दा भांडा पाटदा। एदे डिगन दी देर सी। तीजा सी ख्वाजा मरदूद, जिन्हों ख्वाजा महमूद भी कहते सन। साहब ने अपने जफरनामे विच ओनू मरदूद लिखे। मरदूद दर ते कायर बुझ दिल। हजूर कहते ने ख्वाजा मरदूद तुरिया आउंदा है ते जदों दो साथी जमीन ते डिगे दिसे, ए पौड़ी छड़ के दौड़ गया ते साहब कहते ने जफरनामे अंदर, मैनू अफसोस है जे किते ख्वाजा मरदूद तू उस वक्त मेरे सामने आउंदा ते एक तीर मैं तेरी छाती विच भी परो देना सी। जदों ये दो इन्हां दे साथी खत्म हो गए ते इक्को दम चमकौर दी गड़ी वाल नूं वजीर खां कहंदा इक्को हमला कर दिओ ते इन्हां दे दरवाजे नूं तोड़ के गली नूं चार चफेरे घेरा पा लो। इस ढंग नाल हमला कर दिओ कि गुरु गोबिंद सिंह ते इहदे पुत्तर इहदे विचों निकल न सकन। ते मैं अर्ज कीती सी, मेरे साहब ने जफरनामे विच एक बचन लिखिया सी। कहन लगे औरंगजेब मैनू अफसोस है तेरे वर्गा मनुख जिहड़ा एक जुम्मेवार बंदा तख्त ते बैठा होवे ते जिहड़ा ये भी दावा करे मैं इस्लाम दा प्रचारक हां, मैं इस्लाम दा प्रचार करना वा ते कुरान दी कसम खा के मुकर जाना ते एक पासे मेरे 40 भुखे पाने सिख ने। साहब ने गिनती उत्ते 40 की ते उसे शेर दे आधार ते जफरनामे दी उस सतर दे आधार ते फिर विद्वाना ने एक पासे 10 लाख की गिनती कर दी ते दूसरी तरफ 40 सिखां की गिनती की। वैसे गिनती विच 44 बनते हैं। साहब ने उत्थे बचन क्या कहन लगे, औरंगजेब गुरसना चे कारे कुनद चे हलनार, मेरे 40 सिख भुखे पाने सन के 10 लाख बरायद बरो बेखबर, पर तेरे 10 लाख जड़े फौजी ने वो इस तरह सिखां उत्ते आके टुट पे ने। ये किधर दी शानत है। उत्थे अगला शेर जिहड़ा गुरुदेव ने क्या कहन लगे, मैं नहीं चाहता कि खून खराबा होवे, मैं नहीं चाहता कि लोकां दे खून दियां नदियां वगण, पर हद हो गई। कसमां चुक के मुकरन वालिओ, तुसी चमकौर दी गड़ी भी घेर लई, 40 भुखे पाने सिख भी घेरे ने। कहंदे ने मैं बड़ा लाचार हो गया, मैं नहीं सा चाहता खून खराबा की होवे, पर तुसी मजबूर करके मैनू मैदाने जंग वास्ते उतरन वास्ते कह दिता। हजूर ने उत्थे एक बचन क्या कहन लगे, बालाचारगी जफरनामे बालाचारगी दर मया आमदंद, मैं मजबूर हो के अज चमकौर दी गड़ी विच उतरिया वां ते कहन लगे बात तदबीरे तीरो तुफंग आमदन, हुण मैं इस तरह नहीं उतरना, हुण जे मैं उतरांगा तां भी तीरां दी वर्खा लैके आवांगा ते जे मेरे सिख ते पुत्तर उतरनगे वो भी तीरां ते किरपानां दी तुहाडी झोली विच दात जरूर पाण। साहब ने उत्थे एक बचन कीता जिहड़ा सी आम तौर ते हर एक विद्वान इस शेर नूं चेते रखदा है। ਇਹ चमकौर दी गड़ी वेले उचारिया सी। जदों साहब ने कहा ना बालचारगी दरमिया आमदंद, बात तदबीरे तीरो तुफंग आमदंद, अगे कहंदे चूकार अज हमा हील ते दर गुजत, हुण सारे हीलियां तो पानी टुप टप गए। आनंदपुर तुसी कुरान दी कसम कह के छुडवाया ते मैं छड़ दिता, तुसी कुरान दी कसम खा, गौ दी कसम खा, फिर भी मेरा पिछा किया, मैं कुछ नहीं कहा। पर अज जदों सारे हीलियां तो पानी टप गया ते औरंगजेब फिर किरपान नूं हथ पा के तेरे वर्गे सिर फिरियां दे आदमियां नूं सोध देना कोई पाप नहीं। साहब ने कहा चूकार अज हमा हील ते दर गुजत, हलाल अस्त बुरदन बाज शमशीर दस्त, हुण मैं अपनी किरपान दे मुठे ते हथ पाए। खैर आप इस दास्तान वाल नूं आइए। जदों साध संगत
22 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਏ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਹੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਪਰ ਪੈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭਕ ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਐਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਦੀ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਠੀਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਦੇਹ ਦੇ ਠੀਕਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪੈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੈ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਹੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਧਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹੂ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ नेहो। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਸੰਮਨ ਜੋਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ,
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ के सिख अपने आप ਨੂੰ गुरु तो कुर्बान क्यों नहीं करनगे। प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी मेरे गुरु कलगी वाले दे सामने शहादत दा जाम पीता है। सिख विद्वान कहते ने इदों बाद दूसरा जथा पंजां दा एक होर गया ते जदों दूसरा जथा गया ये भी शहीद हो गए ने। ते उधर भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई संगत सिंह होरां ने आपस में सलाह की है। कहन लगे एक काम करो, घोर जंग हुंदा पिया है। भाई दया सिंह नूं कहंदे ने प्यारिया तू गुरु कलगी वाले दा प्यारा है, सब तो पहला गुरु दी आवाज ते तू उठिया है ते एक गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच बेनती कर सकना है। पुछया की? कहन लगे सतगुरु ने एक बेनती कर दे दाता, देखो चार चफेरे दुश्मन ने घेरिया है, ध्यान रखना मैं उत्थे उस दिन अर्ज की सी ये कोई नाटक नहीं जां किसी दे कल्पे हुए पात्र नहीं जां ये लिखी हुई कहानी दे सिरजे हुए अपने मनोकल्पित जेड़े लोग नहीं, ये असलीयत है, ये हकीकत है, ये विच कुछ झूठ नहीं। कहन लगे भाई दया सिंह तू एक अरदास कर कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता तुसी एक मेहर कर दिओ ना, बख्शिश करो अपने साहिबजादियां नूं लै के तुसी चमकौर दी गड़ी विचों निकल जाओ, असी तुहाडे नाल हां। ये पहली बार कहा सी कि तुसी चमकौर दी गड़ी छड़ दिओ, असी मैदाने जंग विच नाल तुरांगे, रस्ता असी बनावांगे अपना खून डोल के। दाता जी जे तुसी चले गए ते सतगुरु जी साडे वर्गे तू लखां होर पैदा कर लेगा ते जे मेरे दातिया अज तू भाणा वरता दिता ते असी भावें करोड़ां भी पैदा हो जाइए पर गुरु गोबिंद सिंह तेरे वर्गा गुरु कितों नहीं मिलना। जे तुसी चले जाओ कैसे कमाल दे शब्द सन, तुसी चले जाओ साडे वर्गे लखां बना लोगे, कई दया सिंह कई धर्म सिंह पैदा कर लेगा पर दातिया जे अज भाणे वापर गए साडे पल्ले कुछ नहीं हो रहना ते असी गुरु गोबिंद सिंह कित्थों लभांगे। जदों आपस विच पहली सलाह कीती है ते प्रोफैसर करतार सिंह सिख विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही। मैं जिहड़ी अर्ज आप जी नूं लैक्चर पूरे विचों कर रहा ये कुछ विद्वानां दीयां लिखतां दा निचोड़ लिया है। भाई वीर सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, सोहन सिंह सीतल, प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी होरी, प्रोफैसर करतार सिंह जी होरी, प्रोफैसर सहज सिंह जी होरी, डॉक्टर गंडा सिंह जी होरी, मैं उन्हां दा सिर्फ सारियां दी इकट्ठी विचार आप नाल सांझी कर रहा। कई थावां ते हो सकदा दो रावां होण पर मैं उन्हां नूं छड़ दिता है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां विच अरदास करन तुरन लगे ने ते जदों कहंदे ने भाई दया सिंह ने अजे जाके कहनी सी कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता जी तुसी साहिबजादियां दे नाल निकल जाओ ते की तकदे ने बाबा अजीत सिंह जी ने अपने गले दे विच परना पाया हुआ है, अपने गले दे अंदर वस्त्र पाया, कपड़ा पाया है ते दोनों हाथ जोड़ के कहंदा पिया सतगुरु कृपा कर दिओ पिता जी, देखो अज जिथे तुहाडे प्यारे जूझदे पए ने किन्ना चंगा होवे पिता जी जे तुसी अज इजाजत दे के अपने पुत्र नूं भी हत्थी तोड़ दिओ। सिख अरदास की करन चले ते अगों गुरु दा पुत्र की कहंदा पिया साहिबजादा कह रहे ने सतगुरु तुसी आशीष दे के तोड़ो ते अजे भाई दया सिंह ने मुख विचों कहा ये कि सतगुरु एक अरदास करना आया। साहब कहन लगे तू अपनी गल कहन तो पहला बाबा अजीत सिंह दी सुन, ये की कह रहे है। उन्हें अरदास की सादाता जी एक कृपा करो अपने साहिबजादियां नूं बच्चियां नूं लै के निकल जाओ, असी शहादतां दे जाम पीआंगे। वाह ओ गुरु के सिखो किन्ना कु तुहाडे अंदर सिक्खी लई दर्द सी। तुसी एक गल सोचदे हो कि मेरे दाता तेरा पंथ वसे, पंथ वसना तेरी कृपा दे नाल ते गुरु सोचदा मेरा परिवार उजड़ जाए पर मेरे सिखां नूं किते आंच ना। मैं अगे चल के अर्ज करना भाई दया सिंह जदों कहन लगे दाता तुसी निकल जाओ, हजूर ने गलवकड़ी विच लै के कहा सी दया सिया तू अजीत सिंह नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं, जां तां कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह असी तेरे पुत्र नहीं। अखां भारियां कहन लगे दातिया असी तेरे बच्चे हां। फिर कहन लगे दया सिया केड़े केड़े पुत्र नूं लुका के जावां, केड़े केड़े नूं नाल लै के जावां, तुसी तां मेरे पुत्रां तो भी वध हो। आओ देखो सामने अज जंग भखिया है ते अज मेरे पुत्रां ने शहादतां दा जाम पीना है
सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे इन्ने बचन कहण दी देर सी, गुरु के सिखां दे हिरदे भर गए, कुछ बोल नहीं सके। बाबा अजीत सिंह जदों तुरन लगे ने ते एक कविता बड़ी पुरानी लिखी सी, एक मुसलमान ने मिर्जा मोहम्मद गनी, ओदी कविता दा नाम सी जोहरे तेग। ओदे विचों लिखदा, जदों साहब तुर लगे बाबा अजीत सिंह ते मेरा दाता ओनू दरवाजे तक छड्डण आया ते नाल एक गल कही, कहण लगे बेटा जिदन भंगाणी दा युद्ध जित्तिया सी उदन तेरा जन्म होया सी, जित के आया सा ते तेरा नाम अजीत सिंह रखिया सी, पर मेरे बेटा मैं एक गल तेनू कहनी चाहना, देखी तेरा नाम अजीत है, पहली गल के तेनू जिते कोई ना, किते दुश्मन दे सामने झोकना जाई, ते जे पुत्र तेनू किते शहादत दा जाम पीना पैना है, मेरे बच्चा तेरी पिठ विच कोई निशान ना होवे, तेरी छाती विच बरछी लगी होवे, ते मैं उदों अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुक्र करा। उन्हें जदों इन्नी गल कही ते बाबा अजीत सिंह ने अगों उत्तर बड़े कमाल का दिता सी, कहने लगे पिताजी नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जे तुसी अजीत सिंह रखे तेरे पुत्र नू दुनिया दी कोई ताकत नहीं कि झुका सके, नू जित सके, शहीद हो जाना होर गल है, पर किसी दियां बाहां खड़ियां करा ओनू अपने नाल गुलाम बना के ले जाना एक होर गल है। कहने लगे नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, इधर अर्थ मैं नहीं जितया जा सकता। अगे कहने लगे जीता तो खैर, हार के जीता ना आऊंगा, जे मैनू किसे जीतन की कोशिश भी की ते बाप मैं जींदा ही नहीं रहना, ते याद रखी तेरा पुत्र जां तां दुश्मन नू जित के आएगा, जे दुश्मन ना जितया गया जिउंदे जी तेनू कदी आके मुख नहीं दिखावां। मेरे सतगुरु बाबा अजीत सिंह नू आप है तोड़दे ने, ते जदों तोड़न लगे ने ते इन्हां दे नाल प्यारे भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी तैयार होए। भाई मोहकम सिंह नू जदों तोड़न लगे ने ते अज भाई मोहकम सिंह ओदा हिरदा खिड़िया है, चेहरे ते नूर है, ते कहंदे ने अरदास करदा गुरु गोबिंद सिंह अज मेरे किन्ने वड्डे भाग ने, अज मैं तेरे साहिबजादे दी अगवाई विच मैदाने जंग विच उतर लगा, किन्ने मेरे भाग चंगे ने, अज साडी अगवाई बाबा अजीत सिंह ने करनी है। बाबा अजीत सिंह नू मेरे सतगुरु आप तोरन आए ने। बाबा जुझार सिंह तकदे पे ने कि अज मेरा वीर तुर लगा है। लिखदे ने विद्वान सज्जन तुरन तो पहला पिताजी नू नमस्कार कीतीए, गुरु के सिंघां नू फतेह बुलाईए, ते सके भरा नू एक बारी घुट के गलवकड़ी विच लै लिया। इकट्ठे खेडे ने, इकट्ठे एक घर अंदर पले ने। बाबा अजीत सिंह जदों तुरदे पे ने सके भरा नू भी बड़े प्रेम नाल बाबा जुझार सिंह नू मिले ने, ते साहब ने अपने तीर भी बाबा अजीत सिंह नू दिते ने। बाबा जी की उम्र उस वक्त 18 कुछ साल के करीब विद्वान सज्जन लिखते, एक दा थोड़ा कुछ साल घट वध करते हैं, खैर 20 तो ज्यादा नहीं, 18 कुछ साल के करीब उम्र है। ते गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्र नू तोड़ के आप साहब उच्चे अटारी ते खड़े हो गए, चबारे ते खड़े हो गए ने। अज देखो पुत्रां वालिओ कि ओ किहो जिहा गुरु है जिहदे पुत्र ने शहादत दा जाम पीना है। अज तिकरा बाप पुत्र दी जंग तां चढ़दी देखदे ने, पुत्र नू किते सरकारे दरबारे इनाम तां मिलदे देखदे ने, पुत्र दे घर अंदर आई हुई खुशी तां बाप देखदे ने। किहो जिहा बाप है गुरु गोबिंद सिंह कि पुत्र जेड़ा शहादत दा जाम पीन चला है ते बापू अपने अखां नाल अपने पुत्र नू जूझदे होया देखना चाहता है। लोग तां इत्थों तक पैदा हुए ने जिन्हां ने पुत्रां दे दुख नू देख के टक्करां मार के खत्म हो गए, अखां उत्ते पट्टियां बन लियां। बाबा अजीत सिंह तुरे ने, भाई मोहकम सिंह नाल ने। बाबा अजीत सिंह जयकारा बुला के निकले ने ते कहंदे ने दुश्मनां दे आह ला दिते ने। बाबा अजीत सिंह पहला अपने भट्ठे विचों तीर कढे ने ते कहंदे ने जिधर तीर सूकदा जांदा है सैकड़े लोकां दीयां छातियां नू चीर के निकल जांदा है। ते पिछों वजीर खान ने आवाज दिती है, कहंदा है गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र जे, तुहाडा की लाभ की फायदा जे गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र बच के निकल जाए तां। बाबा अजीत सिंह घोड़े ते असवार पहला तीर चलाए ने, आखिर तीर कुछ गिनती दे ने,
तीर खत्म हो गए। कहते बाबा अजीत सिंह ने अपने हाथ विच नेजा पकड़िया है। मैदाने जंग विच नेजे विच सारियां नूं परोंदे गए ने। हर एक जेड़ा सामने आया उन्होंने बाबा अजीत सिंह ने विन दिता है। ते लिखते ने गुरु के प्यारे सिख, जदों एक पठान एक मुगल सामने आया है, उन्हें लोहे का संजो अपनी छाती ते पाया है। बाबा अजीत सिंह ने पूरे जोर नाल जदों नेजा उहदी छाती विच मारिया है ते परत के कड्ढन लगे ते नेजे दा अगले वाला जो तिखा सिरा वो विच ही टुट गया, केवल हाथ विच सोटा रह गया। बाबा अजीत सिंह उसे वक्त कहने अपनी कृपान कढ़ीए ते कृपान धू के दुश्मनां ते टुट पे ने। भाई मोहकम सिंह नाल ने इको दम जदों बिजली की तरह दुश्मन ते पै ने, साध संगत आहू ला दिते। भाई मोहकम सिंह पहला शहीद होए ने ते बाबा अजीत सिंह कहने बाबा अजीत सिंह ने अपने हाथ विच नेजा पकड़िया है। मैदाने जंग विच नेजे विच सारियां नूं परोंदे गए ने। हर एक जेड़ा सामने आया उन्होंने बाबा अजीत सिंह ने विन दिता है। ते लिखते ने गुरु के प्यारे सिख, जदों एक पठान एक मुगल सामने आया है, उन्हें लोहे का संजो अपनी छाती ते पाया है। बाबा अजीत सिंह ने पूरे जोर नाल जदों नेजा उहदी छाती विच मारिया है ते परत के कड्ढन लगे ते नेजे दा अगले वाला जो तिखा सिरा वो विच ही टुट गया, केवल हाथ विच सोटा रह गया। बाबा अजीत सिंह उसे वक्त कहने अपनी कृपान कढ़ीए ते कृपान धू के दुश्मनां ते टुट पे ने। भाई मोहकम सिंह नाल ने इको दम जदों बिजली की तरह दुश्मन ते पै ने, साध संगत आहू ला दिते। भाई मोहकम सिंह पहला शहीद होए ने ते बाबा अजीत सिंह जिधर जांदे ने भाजड़ा पै जांदियां ने। अचनचेत फिर उन्हां वंगारिया है कि गुरु दा पुत्र बच के ना निकले ते मेरे कलगी वाले देखते ने। जदों भाई मोहकम सिंह शहीद हो गए ने, मेरे सतगुरु सच्चे पिता ने अपने पुत्र नूं घिरिया होया देखिया है ते कहने साहब ने उत्तों तीरां दी वर्खा कर दी। तीरां दी छां थले पुत्र नूं फिर अगे तोरिया है ते आखिर एक जिंदे चार चफेरे दुश्मनां ने घेर लिया है। बाबा अजीत सिंह जी जूझते रहे ने ते अचनचेत कहने एक तीर एक खतंग कुछ कहने तिखा नेजा जिहड़ा है गुरु के वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी दे सीने विच किसी ने मारिया है ते इको दम गुरु दे पुत्र दियां आंदरां जेड़ियां ने वो शरीर तो बाहर कर दित्तियां। जदों ये जमीन ते डिगे ने ते अटारी ते बापू देखदा पिया है ते बड़े प्यार नाल भिज के भाई दया सिंह कोल खलोते ने। देखिया जदों बाबा अजीत सिंह शहीद हो गए ने ते गुरु गोबिंद सिंह प्यार नाल कह रहे ने, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती ही सुख होए। हे मेरे मालिक, जिसकी बस्त तिस आज्ञा रख है, प्रभ की आज्ञा माने मत है, उसते चौगण करे निहाल। ते साहब कह रहे ने कि जदों प्रेम नाल भिज के उसते चौगण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। साध संगत पुत्र की शहादत हो गई ते गुरु गोबिंद सिंह जी थले आए ने। कहते ने इन्नी देर नूं ना बाबा जुझार सिंह तुरे आउंदे ने। कैसे प्यार की खेड है। बाबा जुझार सिंह तुरे आउंदे ने ते हाथ जोड़ के उन्होंने एक बचन कहन लगे, पिता जी भरा मैदाने जंग विच गए ने, वापस आउणगे ते उस वक्त भाई दया सिंह दा खिरदा जिहड़ा वो इन्ना कु वैराग नाल भरिया है ते साहब तक के गल कहने मेरा पुत्र उत्थे एक बचन किया जदों शहीद होए ने। कहन लगे, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो। हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। शाबाश मेरे पुत्र, तू चंगी दलेरी ना लड़े है। आखिर लड़े क्यों ना, गुरु हरगोबिंद साहब दा पड़पोता है, गुरु तेग बहादुर दा पोता है ते गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्र है। क्यों ना तू मैदाने जंग भी जूझे। जदों खबर मिल गई कि वड्डा भरा शहीद हो गया है ते अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, अज बाबा जुझार सिंह जिन्हां दी उम्र उन्हां तो छोटी है, 15 कुछ साल के करीब के 14.5 दे लिखते ने विद्वान, हाथ जोड़ के आ गए। कहन लगे, पिताजी इकट्ठे खेडिया आनंदपुर, तुरे भी आनंदपुर तो इकट्ठे सा, सरसा पार भी इकट्ठियां ने कीती, चमकौर दी गड़ी विच रात आए भी इकट्ठे, रात सुते भी इकट्ठे, सवेरे उठे भी इकट्ठे। पर इत्थे क्यों वितकरा बापू,
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता। हुण भरा तो बिछड़ के मैं जी नहीं सकता, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता। खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं भाता। हुण ना मैनू खाना चंगा लगना है, ना पीना चंगा लगना है, ना तन ते वस्त्र पाए चंगे लगने ने। उस वक्त हजूर दे चेहरे ते मुस्कुराहट सी। कहन लगे, पुत्र मैनू एक बड़ी चंगी तेरे तो आस सी। ज्ञानी सोहन सिंह सीतले ते लिखदे ने, बच्चा ये ओ कौमां कमजोर ने, जे मैं तेनू आवाज मार के कहंदा बेटा जुझार सिंह तू मैदाने जंग विच जूझना है, एक बड़ी वड्डी कमजोरी होनी सी। अज तू आप तुर के आए हैं ते जिस कौम दे उसरइए आप चल के कहन के साडा सीस हाजर है, ओ कौम कदी दुनिया दे नक्शे तो मिटती नहीं। बेटा तू बिना आवाज मारन तू आए हैं ते रहिंदी दुनिया विच जदों भी इस पंथ ते भीड़ा पैगी ते आवाज देण दी लोड़ नहीं, अपने सिरा ते खपण बंध के मरजीवड़े बिना बुलान तो शामिल हो जाया करनगे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जदों पुत्र नूं तोड़न लगे ने ते उत्थे एक दो गल्लां कहियां। कहन लगे, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर। ये वैसे अल्लाह यार खान जोगी की कविता है। हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, हम कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। हुण पुत्र तुम ही तुर। भाई दया सिंह फिर आ गए। सतगुरु एक नूं तां रख लवो। हजूर ने उत्ते गल कही। कहन लगे, भाई दया सिंह जिदन भाई जैता गुरु तेग बहादुर गुरु पिता दा शीश लैके आनंदपुर दी धरती ते पहुंचा सी, उदन दुनिया ने मैनू कहा सी ये शहीद बाप दा पुत्र है, एदा बाप शहीद है। लोकां ने उदन मेरे नाम नाल जोड़ दिता सी शहीद बाप दा पुत्र। ते अज जदों मेरे जुझार ने शहीद होना दया सिंह, अज तो बाद लोकी ये भी कहणगे शहीद पुत्रां दा ये बापू है। देख उस मालिक दी कृपा, बाबा जुझार सिंह नूं नाल तोड़न लगे ने। उत्थे उस विद्वान ने बड़े कमाल दीयां पंक्तियां कहियां। कहंदे ने साहब जदों तोड़न लगे ते उस वक्त एक गल कही। कहंदा है, बरराई कोई आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद। कहन लगे, जे मेरे पुत्र तू जाने अज तक तैनू मां ने वस्त्र पान नूं दिते, अज पहला समय कि मैं तैनू अपने हत्थां नाल तैयार करके तोरना। उत्थे एक बचन क्या बड़े कमाल दा। कह लगे, लो आओ तन पाक ते हथियार सजा दे, मैं तेरे तन ते शस्त्र सजा दिया। कह लगे, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दे, आ छोटी जी तीर कमान ले ले, तीरां दा भत्था ले ले, छोटी जी तलवार तू ले ले। ते जदों साहब ने एक एक शस्त्र दिता है, कहंदे ने अपने हत्थां नाल वस्त्र पाए ने, अपने हत्थां नाल गात्रे किरपान पाई, अपने हत्थां नाल तीरां दा भत्था पाया है। ते तुर लगे एक गल कही। कह लगे, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना। ऐ पुत्र तेरे हाथ छोटे ने, मैं तेनू खंजर दे रहा, पर इस खंजर नू तू समझी शमशीर है। हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना। कहने लगे, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, पर पुत्र जदों तेरी छाती में जख्म लगे याद रखी मैं देखदा होवांगा तेरिया अखां विच नीर ना आए, तू कते रोवी ना। कह लगे, तीर कलेजे में जब लगे, कहने लगे सी नहीं करना, उफ मेरी जान मुंह से कभी नहीं उतरना। तेरे सीने नू तीर तां विन जाए, पर मेरे बेटा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे मुंह चो हाय जब सी शब्द ना निकले, अखीर ते जान लग्या भी तेरे मुख दे विचों केवल वाहिगुरु दी आवाज होनी चाहिए। साध संगत जदों तोड़िया आप घोड़े ते असवार बन कीता है, आप शस्त्र सजाए ने ते तुर लग्या जेड़े शब्द कहे इन्ने प्यारे। जदों तुरदे ने कहन लगे, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खल्द में सब भैया,
ते बाप एक आस करता है, ख्वाहिश है कि तुम्हें तेज चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें। ऐ पुत्र तू तुरे, मैनू एक आस है जदों तू तेज चलाए उदों भी अपने नेत्रां नाल तकां, ते बेटा जदों तेरे सीने विच बरशी लगे ते उदों ही मेरियां अखां तुर दे तकदियां होण। जदों बाबा जुझार सिंह तुरे ने, फिर क्या, जाओ बेटा तुम्हें करतार को सौंपा। तुर लगिया आप आए ने दरवाजे तक, जाओ बेटा तुम्हें करतार को सौंपा। मर जाओ, जा मारो, तुम्हें करतार को सौंपा। रब को ना विसारो, तुम्हें करतार को सौंपा। सिक्खी को उभारो, तुम्हें करतार को सौंपा। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे जात हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। हे पुत्र तेनू एक प्यास है, मेरा अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करे तू प्यासा जमे ते तेनू मेरा दाता शहादत दा जाम भर के दे। साध संगत अज मेरे सतगुरु ने अपने जुझार नूं भी तोड़ दिता है। उधर सूरज ढल लगा है, इधर चमकौर दी गड़ी विचों मेरे कलगी वाले दा बाबा जुझार सिंह तुर पिया। साध संगत इन्हां दे नाल कुछ विद्वान ये भी कहते ने कि भाई साहब सिंह होरां नूं तोरे। पंजां प्यारियां विचों भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह शहीद हो चुके ने, प्यारे भाई साहब सिंह नूं तोरिया है। बाबा जुझार सिंह तुरे ने, प्यारे भाई साहब सिंह नाल तुरे ने। जदों गुरु के सिख दुश्मन दे उत्ते आ डिगे ने, एक वारी तां दुश्मन दा दिल हल गया। कहंदे ने पुछदा वजीर खां, पता नहीं ओए गुरु किस मिट्टी दा बनिया। लोग अपने पुत्रां नूं बचांदे फिरदे ने ते इहदे सामने इहदा वड्डा शहीद हो गया है। हुण छोटे नूं भी थापना दे के तोड़दा पिया ते कुछ मन विच सोचदे ने, जेड़ा गुरु अपने पुत्रां नूं बचांदा नहीं पिया, उस गुरु दी कौम नूं कदी कोई नष्ट या बर्बाद नहीं कर सकदा। बाबा जुझार सिंह जदों मैदाने जंग विच उतरे ने, इन्हां ने भी पहला तीरां दी वर्खा कीती है, परत के ये भी किरपान लैके मैदाने जंग अंदर जूझते रहे ने। भाई साहब सिंह पहला शहीद होए ने ते बाबा जुझार सिंह जी उस वक्त दुश्मन दे घेरे विच आ गए ने ते कहंदे ने गुरु कलगी वाले ने उतों फिर तीरां दी वर्खा कीती है, पुत्र नूं तीरां दी छां विच अगे तोरिया है। ते जदों सामने तकदे ने, थोड़ी दूर वड्डे भरा बाबा अजीत सिंह दा शरीर पिया होया है। उस शरीर नूं तकिया ते कहंदे ने तक के अगे निकल गए ने बाबा जुझार सिंह। दुश्मन ने चार चफेरियों घेर लिया है ते कहंदे ने बाबा जुझार सिंह दी छाती विच इक्को दम 3-4 तीर इकट्ठे वजे ने ते गुरु का साहिबजादा उसे वक्त जमीन दे उत्ते डिग पिया। जदों इहदी शहादत होई ते मेरा कलगी वाला सच्चा पातशाह हुण फिर तकदा पिया ते प्रेम नाल भिज के जेड़े शब्द कहे। सोहण सिंह सीतल होरां ने एक पंक्तियां कुछ को बड़े कमाल दियां कहियां। कहंदे ने जदों बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए ने, गुरु के सिख कोल खलोते ने, उधर सूरज की टिक्की पे छकदी है ते उधर गुरु कलगी वाले सच्चे पिता दा पुत्र शहीद हो गया है। ते साहब दे सामने जेड़े सिख ने उन्हां दे मन भरे ने, अखां विचों नीर पिया डलकदा है ते कलगी वाला हाथ जोड़ के खलोता है ते कह रहा है, वो लिखदे ने कि जदों हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा। सोहण सिंह सीतल ने कमाल कर दी इस रुबाई अंदर। वो लिखते ने हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सामने हो गया ओ बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा। ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ। जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हक बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा। ते सिखा वाल देख के कहन लगे पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ऐ गुरु खालसा पंथ तू वसदा रहे मैं उजड़ जा। कहन लगे हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। ते अगे उन्होंने बचन बड़े कमाल दे कहे, होवा तेथों सुरखरू प्रणपाल उचेरा। ते सोहण सिंह फिर अगे लिखदा वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जीरा। हे सतगुरु तेरा जेरा ताने
अज 2 पुत्र शहीद हो गए ने, जिन्हां दे शरीर मैदाने जंग विच पए ने। उधर सूरज की टिक्की छपी है, मैं कुछ कु मिनट होर लैने ने इस लड़ी नूं मुकम्मल थोड़ा जिहा करदिआं। जदों सूरज छिपिआ ते सोदर रहराज साहब जी का पाठ अज फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया। कमाल की गल, कदी तको खां अपने हिरदे ते हथ रख के मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता किन्ना को प्यार करना पिया तू सिखां नूं। जे वो कहंदे ने साहिबजादे बचा लो ते कहने दया सिया तुसी मेरे पुत्र नहीं, जे शहीद हो जाते ने कोई उलामा नहीं। इको गल कहंदे हो कि पंत तैनू तत्ती वाह ना लगे, मेरे उजाड़े की मैनू परवाह नहीं। ते जदों पुत्रां दियां लाशां कोल पईयां ने, लोग तां ढाहां मार के कंधां नाल सिर मार मार के सिर पाड़ लैंदे ने, पर तेरे मुख विचों तां अज भी ओही रहरास जी दी बाणी निकलदी है। पुत्रां दियां लाशां बाहर ने ते बापू गा रहा है कि आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। बापू तां गा रहा है आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। ते जदों हुजूर ने सोदर रहरास साहब जी का पाठ किया है ना, ते 4 तीर मेरे कलगी वाले ने पत्थे विचों कढे। बहुत घट विद्वानां ने इहदा जिक्र किया है। 4 तीर कढे ने ते कहंदे ने उस वक्त कलम ते दवात कोल है ते साहब ने 4 चिट्ठियां भी लिखियां ने। पहला तीर अपनी कमान ते चढ़ाया है, संध्या दा वेला है। पहला तीर ख्वाजा मरदूद बैठा है ते ओदी पेटी भी जाके लगा है। ते जदों ओदी पेटी विच तीर लगा है, तीर नूं पटिया है ते ओदे उत्ते चिट्ठी लिखी है। ते चिट्ठी दे जिहड़े हरफ सन वो ये सन कि ऐ ख्वाजा मरदूद कसम चुक के जिहड़ा फिर जांदा है ओदा दीन ते दुनी चला जांदा है। मेरे 2 पुत्र चले गए कोई बात नहीं, पर याद रखी मेरे पुत्रां दी शहादत नाल अज तेरा लोक ते परलोक दोनों बर्बाद हो गए। पहली चिट्ठी ये लिखी, ख्वाजा मरदूद कसम चुक के फिर जाना, दीन दुनी तो जाना है। याद रख अज तू दोवें गवाले ने। कसम चुक के जिहड़ा बेईमान हो जाता है वो दोजक दी अग भी सड़दा है, जिहड़ा यकीन रखदा है ओदा रुतबा उच्चा हुंदा है। तीजा तीर मेरे साहब ने कढिया है, चिट्ठी लिखी ते जबरदस्त खान दी पग भी जाके वजा है, जिहड़ा सूबा लाहौर है ओदे ते लिखिया है कसम खा के फिरन वालिया तू दोजक दी अग भी सड़ेगा। तू सोचना कि अज गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म कर देना है, बस कुछ दिनां दी खेड़ है। मेरे सिंह इहो जी अग बालणगे उस अग ने तेनू जिंदे जी साड़ के राह कर देना। जदों चौथी चिट्ठी कढी, चौथा तीर कढिया, चिट्ठी लिखी पहाड़ी राजे अजमेर चंद नूं बख्शीए, ओदी लत्त भी तीर वजा है। ते उस चिट्ठी ते लिखिया सी सजना तैनू मेरे सिख कदी चैन नाल बैठ नहीं देणगे, पर मेरा राखा अकाल पुरख है, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 4 चिट्ठियां मेरे गुरु कलगी वाले ने चमकौर दी गड़ी विचों शाम नूं लिखियां ने। अज सिखां दे मन किन्ने कु भरे ने, किन्ना कु बैराग है। अज फिर वो सवाल उठिया है। साहब कहंदे ने दया सिया सवेरे सूरज दी टिक्की निकलनी है, जिथे प्यारे शहीद होए ने, जिथे पुत्र शहीद होए ने, उथे आपां भी शहादत दा जाम पी जाना। सवेरा जिहड़ा जंग होवेगा लोग इस जंग नूं रहिंदी दुनिया तक याद करनगे, पर भाई दया सिंह जिहदा हिरदा पंथ लई सिੱਖੀ ਲਈ भरपूर है, कहंदे ने अपने नाल दे सिख इकट्ठे कीते ने। भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, भाई काठा सिंह, भाई संत सिंह, इन्हां नूं इकट्ठिया कीता है। कहन लगे देखो अज गुरु दे भावें चरण पकड़ लो, अज गुरु नूं भावें जिवें किवें वास्ता पा के मना लो, गुरु गोबिंद सिंह नूं चमकौर दी गड़ी विचों कढ लवो। जे गुरु गोबिंद सिंह निकल गए ते इस पंथ नूं कदी कोई खत्म नहीं कर सकदा। कहंदा प्रोफैसर करतार सिंह लिखदा है हुण कुछ कहंदे ने हुक्म कीता, 2 तरह दीयां रावां ने, पर जदों मन विच झाती मारी दी है ना, जिस बाप दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया होवे, जिहदे 2 पुत्र अज सजरे शहीद होए होण ते कुछ को घड़ियां होईयां होण, ते उहनूं किहड़ा हुक्म दे के कह तू चमकौर दी बड़ी गड़ी तो बाहर निकल जा। कदी हिरदा कोई कह सकदा है जिहदे पुत्रां दियां आंदरां बाहर पईयां होण। प्रोफैसर करतार सिंह लिखदा है पहला तरला लिया, फिर चरण पकड़ ले। कहन लगे गुरु गोबिंद सिंह तैनू वास्ता ही तेरे पंथ दा,
जिदी खातर तू कहना ए वसदा रहे, घुट के चरण पकड़ ले। गुरु गोबिंद सिंह तेनू वास्ते ही तेरे प्रेम साडे प्रेम दा, असी चंगे हां असी मंदे हां, पर साडे अंदर दा वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता तू चमकौर दी गढ़ी नू छड़ दे कि तैनू साडे प्रेम दा वास्ता नहीं, तू सानू प्यार नहीं करदा। साहब दा उस वक्त ना चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। जदों प्रेम दे वास्ते पांदे ने, भाई दया सिंह ने चरण धो दिते मेरे कलगी वाले दे अपने नेत्रां दे नीर नाल। साहब कहन लगे दया सिंहा वास्ते बड़े वड्डे पाने, ते एक शब्द उन्होंने होर वरत्या, कहन लगे तेनू वास्ते ही उस बापू दा जिन्हें पुत्र बना के तेनू पंथ प्रचारन लई भेजे। ते ध्यान रखना गुरु दी सौं ते गुरु दा वास्ता बड़ी वड्डी चीज है। गुरु कलगी वाले दे संबंध विच जदों असीं गुरु नानक साहब दे जीवन विच घटना पढ़ने हैं ना, साहब नहीं बोलते। सुल्तानपुर जदों वही विचों निकले ने, किसे दे बुलाए बोलते नहीं, उथे कहंदे ने काजी नूं लैके गए ते काजी ने एक शब्द कहा सी, या नानक खुदाए दे वास्ते कुछ तां बोल। जदों खुदा दा वास्ता बोया उदों मेरे बाबा जी बोले सन। ध्यान रखना अज प्रेम दा वास्ता पा के वो सिख क्यों नहीं अपने गुरु नूं मना लवेगा। गुरु कलगी वाले तुरे ते कहन लगे मैं इकल्ला नहीं, मेरे नाल भाई दया सिंह तुसी भी तुरोगे, भाई धर्म सिंह तुसी भी चलोगे, ते तीजा सिख भाई मान सिंह चलेगा। तारे दी सेध भी तुरना है। ते ध्यान रखना मेरे कलगी वाले ने एक प्यारे सिख नूं कोल बुलाया, ओहदा नाम है भाई संगत सिंह। कुछ भाई संत सिंह लिखते ने, ध्यान देना गुरु गोबिंद सिंह तो बाद जेड़े सिख रह गए ने उन्हां दी कुर्बानी भी घट नहीं। यह भी पता है कि सवेरे मौत तो बिना कुछ नहीं दिसदा पिया। ते वाह गुरु के सिखो संगत सिंह तेरे चरनां विच भी नमस्कार, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दी सेवा कर ली अपने सीस नूं सवेरे पेट कर दिता, नहीं तो वह भी जा सकते सन। साहब ने अपनी कलगी अपने बस्तर भाई संगत सिंह नूं दिते। ओहदा चेहरा मेरे हजूर नाल बिल्कुल इन बिन मिलदा सी। जदों हजूर इथों ओनू अपने बस्तर अपनी कलगी दिती है, नाल भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह तुर लगे ने, ते तारे दी सेध विच कह आपां मिल जाना। ते दूजी गल कई लुक के नहीं जाना जां आपां झोके नहीं जाना। दया सिंह नीति है, एक पासों मैं ताड़ी मारांगा ते उच्ची आवाज दे के कहांगा पीरे खिंद मेर वध, मेरी आवाज सुन के तू इको दम कहना दूसरे पासों के पीरे खिंद मेर वध, तीजे पासों मान सिंह तू बोलना, चौथे पासों भाई धर्म सिंह तू बोलना। कहंदे ने जदों जालम चौवां पासियां नूं दौड़े ते भाई साहब भाई संगत सिंह जी गढ़ी विचों आवाज दे के कहना गुरु गोबिंद सिंह ताजे गढ़ी विच बैठा होया। कहन लगे इन्ना कु भुलेखे विच पा दिओ कि अपने आप विच टोक के वध के अपने आप नूं खत्म करन। मेरा कलगी वाला माही चमकौर दी गढ़ी विचों निकलदा है। किवें निकलदे ने ते रस्ते विच पुत्रां दीयां लाशां तकदे ने। कोई इहदे विच दो रावां नहीं, विद्वान मनदे ने कि पुत्रां दे चोलियां नाल साहब हजूर दे चरण अड़दे ने, पर नरमोह अंदर मोह नहीं। साहब अगे तुरदे ने, माछी वाड़े जांदे ने, उत्थे साहब नाल की कुछ कौतुक वापरदे ने। कोशिश करांगा मैं कल दे दीवान विच रात दे दीवान विच 1 घंटा समा होना है, आप संगत दी सेवा कर सकां। आओ प्यारिओ उस कलगी वाले दे फिर बन जाओ जेड़ा सिखां नूं बचांदा है, अपने पुत्रां नूं शहीद करदा है। आपां तर्क ना करिए, ओहदे बचनां नूं सत करके मान लईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।